नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जल्द ही हम बिहार में सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। साथ ही इस बार केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। तो इधर बिहार में शराबबंदी में फिर से पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया, जिससे सरकार को बड़ा झटका लगा है। साथ ही बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू कर दिए हैं। गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो इधर बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। साथ ही बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबरों पर आगे बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर है, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस को राजद से खुला ऑफर मिल गया है। ये एनडीए का साथ छोड़कर राजद के साथ जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर अपना रंग दिखा ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों को धोखा दिया। इनको एक भी सीट नहीं दी गई। साथ ही जीतनराम मांझी को मात्र एक ही सीट दी गई है। लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस ने तो इस्तीफा दे ही दिया है। वे राजद के साथ जा सकते हैं। साथ ही जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी राजद ने खुला ऑफर दे दिया। और साथ ही बड़ा दावा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव होने से पहले बिहार में हम सरकार बना लेंगे। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस के साथ कई जदयू और बीजेपी के नेता भी हमारे साथ आने वाले हैं। उनसे बातचीत हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले हम बिहार में महागठबंधन की सरकार बना लेंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भी कहा है कि नीतीश कुमार जी, आप हमारे चाचा हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ। हम मिलकर बिहार में सरकार चलाते हैं और इस बार एनडीए सरकार को केंद्र से हटाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी चाहे एनडीए में रहे या महागठबंधन में, मुख्यमंत्री वे बन ही जाएंगे। यदि फिर से नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आ गए तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लेकिन इस बार बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन वालों ने नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट बनाने का भी ऑफर दे दिया है। बिहार में आखिर ये कैसी शराबबंदी है? बिहार के हर एक जिलों में शराब पकड़े जा रहे हैं। अररिया में इस बार 1250 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई। गया में भी शराब पकड़ा गया, बेगूसराय में भी शराब पकड़ा गया, पटना में तो हर दिन शराब पकड़े जा रहे हैं। होली पर बिहार में शराब की होम डिलीवरी करवाने के लिए ट्रकों पर भर भर कर शराब लाया जा रहा है। और अब बिहार में पुलिस वाले भी सख्त हो गए हैं। जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है। हर एक गाड़ियों की जांच की जा रही है। और इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि यदि कोई दोपहिया वाहन से शराब ले जाते हुए पकड़े जाते हैं और यदि वाहन उस पर सवार लोगों का नहीं है, यानी जो शराब ले जा रहे हैं उन्होंने किसी दूसरे से दोपहिया वाहन को मांग करके शराब ले जाने के लिए स्पेशल लाए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उस वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता है। और एक पुलिस वाले ने ऐसी गलती की थी, उस डीएम को 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। और अब फिर से देखिए, सरकार की ओर से फिर से गलती की गई। शराब ले जाते हुए एक स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया। तो सरकार ने फिर से फैसला सुनाया और 1 सप्ताह के अंदर स्कॉर्पियो मालिक को हैंडओवर करने को कहा है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि गैर कानूनी रूप से स्कॉर्पियो को जब्त करने वाले अधिकारी 1 लाख रुपए का जुर्माना भरेंगे। पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि हर स्थिति में गाड़ी को जब्त नहीं कर सकती है सरकार। यदि आप बिहार में रहते हैं और घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार अब सारा खर्चा उठाने वाली है। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगी सरकार। साथ ही बाद में भी सरकार बेटियों का खर्चा उठाएगी। देखिए, बिहार में कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में 94,000 रुपया से भी ज्यादा खर्च कर रही है। तो अब ये जान लीजिए कि आखिर सरकार कब कब पैसे देती है। तो देखिए, राज्य सरकार के द्वारा बेटी के जन्म होते ही 2,000 रुपया की राशि लालन पालन के लिए दिया जाता है। फिर जैसे ही बच्ची की उम्र 1 साल हो जाती है, फिर से 1,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा बच्ची के वैक्सीनेशन पूरा हो जाने
पर फिर से 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद स्कूल की पोशाक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3700 रुपए दिए जाते हैं। बच्ची के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए, 12वीं पास होने पर 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास होने पर 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। किशोरी स्वास्थ्य योजना के लिए हर साल 300 रुपए सैनिटरी नैपकिन पैड के लिए भी दिए जाते हैं। ये राशि कक्षा 7 से लेकर 12वीं क्लास तक दिया जाता है। तो वहीं साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही बिहार में बेटियों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि बेटियां बिजनेस करना चाहे तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। साथ ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को पंचायतों और नगर पंचायत के चुनावों में भी 50% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए छात्राओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। और इस बार बिहार सरकार 39,000 करोड़ रुपए महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र उत्थान पर खर्च करने वाली है। बाकी आपको किसी भी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 06122255 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। देखिए बड़ी खबर है, कहा जा रहा है कि होली से पहले और 21 तारीख के बाद कभी भी जारी किए जा सकते हैं बिहार बोर्ड के 12वीं के परिणाम। साथ ही 10वीं की बात करें तो 10वीं का भी रिजल्ट 30 मार्च से पहले जारी कर दिया जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है, 12वीं का रिजल्ट किसी भी पल जारी किया जा सकता है। होली से पहले 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा। बिहार में अभी भले ही शराबबंदी है लेकिन शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। चाहे बाइक पर हो, गाड़ियों पर हो, साइकिल पर हो, लोग शराब को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अब देखिए सरकार ने कह दिया है कि अब कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बेगूसराय में मात्र 3 लीटर शराब मिलने पर उत्पाद कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। और कोर्ट के इस फैसले के बाद शराब तस्करों के बीच हड़कंप सा मच गया है। कम मात्रा में जो शराब की डिलीवरी करते हैं उनकी उतनी कमाई भी नहीं होती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना और 6 साल की सजा की जो प्रावधान किया गया है, इससे शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गया। बिहार में शराब तस्करों पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस के साथ साथ अब कोर्ट भी सख्त हो गई है। बिहार में तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अभी 3 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है, झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को सावधान करते हुए कहा है कि 3 दिनों तक अभी बच के रहें। 3 दिनों तक बिहार में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होगी। साथ ही वज्रपात को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है, अतः बिहार वाले जरा बच के रहें। बिहार के 1-2 जिले नहीं बल्कि सभी जिलों में बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। वज्रपात से जान माल एवं पशु की भी हानि होने की संभावना है। फसलों एवं फलदार वृक्षों को भी नुकसान पहुंचेगा। झुग्गी झोपड़ी, टीन के मकान या कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही इस तरह अचानक बदलते मौसम में लोगों की भी तबीयत खराब होने की प्रबल संभावना है, अतः जरा बच के रहें। बिहार के नियोजित शिक्षक अब सरकारी शिक्षक बनेंगे। नियोजित शिक्षकों से जो सक्षमता परीक्षा ली गई थी उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आप आंसर की का मिलान कर लीजिएगा और यदि किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो 21 मार्च तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपए करके देना होगा।
साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सक्षमता परीक्षा का अटेम्प्ट बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, अब तक नियोजित शिक्षकों को 5 मौके दिए गए थे सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए। उसके बाद भी यदि पास नहीं कर पाते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा का अटेम्प्ट बढ़ा दिया जाएगा। लगभग 7 से 9 बार शिक्षकों को मौका दिया जा सकता है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि इलेक्शन कवरेज में लगे मीडिया कर्मी अब पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे अपना वोट। देखिए, चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों को आवश्यक सेवा की श्रेणी में रखा है। इलेक्शन कवरेज में लगे मीडिया कर्मियों को भी अब पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा दे दी गई है। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी बड़ी खबर है। अधिक उम्र के मतदाता को अब पोलिंग बूथ नहीं आना होगा, वे घर बैठे ही अपना मतदान कर सकेंगे। घर बैठे ही उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। बिहार में बीपीएससी के द्वारा ली जा रही शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का पेपर लीक हो गया और अब इसके खिलाफ हजारों लाखों अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले हैं। 21 मार्च को बीपीएससी ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा और साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने अब अभिभावकों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया है। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का पेपर लीक हो गया, लेकिन अभी तक आयोग की ओर से परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, जिसके विरोध में अब बिहार में भारी आंदोलन होगा। और साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 5 अप्रैल की भी परीक्षा को रद्द किया जाए। छात्र नेता ने कहा है कि मेधावी बच्चों के दिन रात के कठिन परिश्रम को चंद माफिया मिनटों में पैसे से खरीद लेते हैं, इसलिए ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। साथ ही 5 अप्रैल की जो परीक्षा है उसे भी रद्द किया जाए। बिहार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया है कि इंटर की पढ़ाई अब कॉलेजों में नहीं होगी और जो बच्चे अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 11वीं का एग्जाम हो गया है, तो अब उनको अपना नाम कटाकर किसी दूसरे स्कूल में आना होगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होगा, जिसका विरोध है बिहार के हर एक छात्र अब करने लगे हैं। और अब बड़ी खबर है कि पटना की सड़कों पर उतरे स्टूडेंट के आगे आखिर शिक्षा मंत्री जी को झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री जी ने समाधान का आश्वासन दिया है। देखिए, छात्र छात्राओं का ये मांग है कि 11वीं में अभी हम पढ़ रहे हैं, 12वीं में भी हमें इसी कॉलेज में पढ़ने दिया जाए, जहां हम हैं वहीं हमें 11वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करने दिया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल में यदि हम जाएंगे, शिक्षक बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा, हमारे साथ ये नाइंसाफी होगी। छात्र छात्राओं का कहना है कि इस बार भले ही आप 11वीं की एडमिशन ना लें, लेकिन पहले यदि हमने एडमिशन कर लिया है तो हमें 12वीं की परीक्षा इसी कॉलेज में देने दिया जाए। हम अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहीं से 12वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण करना चाहते हैं और इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री भी आखिरकार छात्रों के सामने झुक ही गए। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने दे दिया है इस्तीफा। देखिए, बड़ी खबर है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लगातार टूटते ही जा रही है, एनडीए लगातार कमजोर होता जा रहा है। साथ ही अली अशरफ फातमी ने नीतीश कुमार जी को पत्र लिखते हुए कहा कि मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। फातमी जी के इस्तीफे को जदयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शिबू सोरेन के बहू और हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी में हो गई शामिल, तो इस पर शिबू सोरेन की पार्टी ने कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। देखिए, बड़ी खबर है कि शिबू सोरेन की बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जेएएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ उनकी दोनों बेटियां राजश्री और जयश्री भी बीजेपी में शामिल हो गई। तो इस पर एक तरफ जहां जेएएम का कहना है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो इधर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि लंका से आज मुक्त हो गई सीता। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने खुद क्लियर कर दिया है कि वे हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीट पर, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और ऐसे में चिराग पासवान ने घोषणा की कि वे हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे।